वहीं भारत और अमेरिका की दोस्ती का दम दुनिया ने देखा है। बाइडेन और मोदी की केमिस्ट्री की चर्चा भी हर जुबान पर है, लेकिन इन सब के बीच अमेरिकी डेलीगेशन में एक चेहरा और भी सुर्खियों में है। वो है अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लियार्ड। उनकी हिंदी जिसने भी सुनी वो उनका मुरीद हो गया। इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत के साथ मार्गरेट की हिंदी में हुई बातचीत आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। G20 की बैठक खत्म हो गई, लेकिन G20 में हिंदुस्तान ने जो कामयाबी हासिल की है, मोदी सरकार की जिस तरीके से तारीफ हो रही है, उसके साथ साथ एक शख्सियत की हिंदुस्तान में चर्चा है। तमाम टीवी चैनलों पर आप उनको देखते हैं, वो अमेरिकी हैं लेकिन हिंदी बोलती हैं। नाम है मार्गरेट मैक्लियार्ड। आप अमेरिकी विदेश विभाग की हिंदुस्तान में प्रवक्ता हैं और अभी आप मेरे साथ हैं। मार्गरेट का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। बहुत धन्यवाद। ये जो आप हिंदी बोलती, हिंदुस्तान के घर घर में आपकी चर्चा है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने हिंदी सीखी कहाँ? बहुत साफ बोलती हैं, अच्छी हिंदी बोलती हैं। बहुत धन्यवाद जी। मैं कई साल पहले मुखर्जी नगर में रह रही थी, नई दिल्ली में, जब मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ती थी। मेरे दिवाली छुट्टी पर उत्तराखंड जाकर लैंडोर लैंग्वेज स्कूल में व्याकरण सीखने लगी और उसके बाद मुंबई में काम करने की तैयारी में गुजराती भी सीख ली और उसके बाद इस्लामाबाद की तैयारी में उर्दू भी सीख ली। और उसके अलावा तो आपको हिंदी, गुजराती, उर्दू सब आती है? अभी मेरी गुजराती काफ़ी रस्टी हो गई। तो हिंदुस्तान में कितने साल से हैं आप? काफ़ी साल, बस मैं इतना ही कहूँगी। काफ़ी साल से हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में यहाँ का खान पान, यहाँ के कुछ शहर, क्योंकि आप यहीं का खाना भी खाती होंगी, पसंद भी करती होंगी, तो ऐसा कौन सा डिश है जो आपको ज़्यादा पसंद है हिंदुस्तानी खाना? अच्छा, मैं पसंद नहीं कर सकती, मतलब फैसला नहीं कर सकती। भारत का इतना ज़्यादा विविधता है। मैं उसी डाइवर्सिटी बहुत पसंद है, क्योंकि अमेरिका भी विविधता बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और ये तो हमारा एक शेयर्ड वैल्यू है। राष्ट्रपति ने जो डिनर दिया था, वहाँ सिर्फ भारतीय खाने थे। आपने क्या खाया? ये तो ज़रा निराश की बात है, लेकिन मैं खुद दावत नहीं मिली। लेकिन मुझे रवा मसाला डोसा बहुत पसंद है। मसाला डोसा बहुत पसंद है। मैं अब आता हूँ G20 समिट पर। एक कंसेंसस तैयार किया हिंदुस्तान ने सभी मेंबर कंट्रीज़ का और दिल्ली डिक्लेरेशन जारी किया गया। इस कंसेंसस तैयार करने और दिल्ली डिक्लेरेशन जारी करने को लेकर कई तरह के सवाल थे कि ऐसा नहीं हो सकता है। रूस का मामला है, यूक्रेन का मामला है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, बहुत सारे पश्चिमी देश हैं। हिंदुस्तान ने बावजूद इसके यह किया। इसको कितनी बड़ी कामयाबी आप मानती हैं और दुनिया में हिंदुस्तान की जो इमेज है उसमें कितना इजाफा हुआ है? हमने देखा कि कई मिनिस्टेरियल मीटिंग्स में कंसेंसस नहीं मिल पाते थे और इंडिया बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपनी चेयरमैन स्टेटमेंट में बहुत अच्छे इंटरनेशनली एग्रीड लैंग्वेज इस्तेमाल किया। और जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कहा, ये शिखर सम्मेलन में कंसेंसस मिलना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी कूटनीति कोशिशें के ज़रिए से आखिरकार दिल्ली डिक्लेरेशन कंसेंसस लैंग्वेज में हुआ। ये तो बहुत खुश की बात है। और उसके अलावा हम बहुत खुश हैं कि अफ्रीकन यूनियन एक मेंबर बन गए। अमेरिका पहले से ही उनके मेंबरशिप सपोर्ट कर रहे, साहित्य कर रहे थे, और हम ज़रूर उनके दृष्टिकोण सुनना चाहते हैं मुस्तकबिल में। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर खोले जाने की बात हुई है। कहा गया है कि 10 साल के भीतर इस कॉरिडोर को तैयार कर लिया जाएगा। हिंदुस्तान, सेंट्रल एशिया, सऊदी अरब, यूएई और फिर यूरोपियन यूनियन, यूरोप के देश, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह। तो यह जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक राय ये है कि चीन का जो वन रोड वन बिल्ड पॉलिसी है उसके खिलाफ G20 देशों का ये अपना रोड बिल्ड पॉलिसी है और इससे चीन को बहुत नुकसान है। मेंबर कंट्री चीन है, चाइना भी G20 का मेंबर कंट्री है और फिर से इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यह G20 के मेंबर कंट्रीज़ के फ़ायदे के लिए है या फिर चीन को एक तरीके से टेम करने के लिए है कि उसको उसी जगह पर रोका जाए, विस्तारवादी नीति को रोका जाए? मैं ये कह सकती हूँ कि अमेरिका समझते हैं कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो है वो अपने शहरियों के लिए, अपनी नागरिकों के लिए
बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं उनके विकास के लिए। और हम इसलिए हमारे पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में निवेश करते हैं। और हम समझते हैं कि ये आर्थिक गलियारे बहुत अहम कदम है जिसके तहत हम सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोप और ख़ास करके इंडिया के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं ताकि इन ममालिकों को सस्टेनेबल, ट्रांसपेरेंट, रेजिलिएंट बुनियादी ढांचे मिल सकते हैं।